Assalamu alaikum. Today we are going to discuss introduction to discourse studies. First of all, we are going to discuss what is discourse, what is discourse analysis, what is critical discourse analysis, and types of discourse. Let's discuss origin of discourse. जो वर्ड डिस्कोर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कहाँ से आया है? तो वर्ड डिस्कोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिस्कर्सेस विच मीन स्पीच. जो वर्ड डिस्कोर्स है वो लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ डिस्कर्सेस से निकला है जिसका मतलब है स्पीच. उर्दू में इसका मतलब है बातचीत, गुफ्तगू, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन. जो आप बातचीत करती हैं एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से जो बात करता, आप एक पर्सन से जो दूसरा पर्सन जो है बात करता है वो जो है वो डिस्कोर्स कहलाता है. इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स जो टर्म में जो है उसे डिस्कोर्स जो है बोलते हैं. डिस्कोर्स मीन्स लैंग्वेज ऑफ एनी टेक्स्ट, इट मे बी ओरल एंड रिटन. तो डिस्कोर्स का मतलब है किसी भी लैंग्वेज का टेक्स्ट, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का या उर्दू का या फिर फ्रेंच का, किसी भी लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है वो जो है डिस्कोर्स कहलाता है. वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. इट मे बी ओरल एंड इट मे बी रिटन. अब वो टेक्स्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, वो स्पीच जो है, जो कॉन्वर्सेशन जो है वो भी डिस्कोर्स कहलाएगी, और जो रिटन टेक्स्ट है वो भी डिस्कोर्स कहलाएगा इंग्लिश लिंग्विस्टिक की टर्म में. अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डिस्कोर्स देख लेते हैं. जॉफ्री लीच के मुताबिक डिस्कोर्स इज़ एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिटवीन अ स्पीकर एंड हियरर. जॉफ्री लीच के मुताबिक डिस्कोर्स जो है वो इंटरपर्सनल एक्टिविटी है. इंटरपर्सनल मीन जो है कम्युनिकेशन एक्टिविटी है. एक रिलेशनशिप है स्पीकर और हेयरर के दरमियान जिसमें स्पीकर जो है वो डिकोड करता है और हेयरर जो है वो इनकोड करता है. स्पीकर जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है और हेयरर जो है वो क्या करता है, वो स्पीकर वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. तो ये एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है, कम्युनिकेशन एक्टिविटी है जो स्पीकर और हेयरर के दरमियान होती है. डिस्कोर्स, जिसे हम डिस्कोर्स कहते हैं, इस कम्युनिकेशन एक्टिविटी को हम लिंग्विस्टिक टर्म में डिस्कोर्स कहते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की. इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में जो डिस्कोर्स एनालिसिस की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी सबसे पहले जेली गैरिस ने 1952 में. बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक है. इसने जो ये टर्म है डिस्कोर्स एनालिसिस 1952 में इंट्रोड्यूस करवाई थी. अब डिस्कोर्स एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग एनी डिस्कोर्स, एनालिसिस ऑफ एनी स्पीच, टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कॉन्वर्सेशन. किसी भी जो है डिस्कोर्स को एनालाइज करना, अब वो चाहे स्पीच है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे कॉन्वर्सेशन है, वो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कहलाता है. वी एनालाइज एनी लैंग्वेज दैट हाउ इट वर्क्स. हम जो है वो किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हैं. इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज है हम उसे एनालाइज करेंगे. उसके जितने भी लैंग्वेज आइटम्स होंगे जब हम उनको एनालाइज करेंगे तो वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगा. तो बेसिकली लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस इज़ एक्चुअली डिस्कोर्स एनालिसिस. सेंटेंस पे हमें दिखाई कुछ दे रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है. तो जब हम वो मीनिंग जो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है. एंड इट इज़ रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स. डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो लिंग्विस्टिक आइटम्स को जो है वो चूज़ करते हुए की जाती है. लिंग्विस्टिक आइटम कौन कौन से हो गए? फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैग्मेटिक्स, सिमेंटिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारे लिंग्विस्टिक आइटम हैं. जब हम इनको एनालाइज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो हमें वो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कहलाएगा. डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की. स्टब्स के मुताबिक 1983 में डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ आल्सो कंसर्न्ड विद लैंग्वेज यूज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट and in particular with interaction or dialogue between speaker and hearer. Discourse analysis is sometimes defined as language beyond the sentence. आप स्टब्स के मुताबिक डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज का यूज़ किया है. यानी सोसाइटी में लोग जो है वो किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. अगर उन्होंने किसी जो है वो अपने दफ्तर में किसी मैडम से बात करनी है, अपने किसी सर से बात करनी है या अपने फ्रेंड से बात करनी है,
तो वो लैंग्वेज को किस तरह से चेंज करते हैं, अपने लैंग्वेज आइटम्स जो हैं वो किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पर ये एक इंट्रैक्शन है, ये एक डायलॉग है स्पीकर के और हेयरर के दरमियान, यानी कि ये एक टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। स्पीकर और हेयरर के दरमियान जो डायलॉग है, जो इंट्रैक्शन है, वो डिस्कोर्स एनालिसिस है। डिस्कोर्स एनालिसिस वो कहता है कि सम टाइम्स जो है लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के हम जो है वो सम टाइम्स हम क्या कुछ और रहे होते हैं लेकिन हमारा मतलब कुछ और होता है। तो ये जब एनालिसिस किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस देख लेते हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस रेफर्स टू टेक्स्ट दैट हाउ पावर इज़ एक्सरसाइज बाय लैंग्वेज। अब इसमें पावर इज़ एक्सरसाइज बाय लैंग्वेज का क्या मतलब है? इट मीन्स कि राइटर का जो है एक रेवोल्यूशनरी थाट है, उसको लगता है कि सोसाइटी में जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वो अपने इस थॉट को प्रेजेंट करने के लिए, ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए वो इस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करेगा, इस तरह का टेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब दूसरा, डिस्कोर्स रेफर्स टू द वे लैंग्वेज इज़ यूज इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। दूसरी बात की आ गई कि डिस्कोर्स जो है वो रेफ़र करता है कि किस तरह से लैंग्वेज यूज़ की जाती है एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में या सिचुएशन में। अभी मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस की बात की कि राइटर जो है वो अपने टेक्स्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा है और उसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, उसी सिचुएशन से रिलेटेड वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, उसी तरह की टर्म्स यूज़ करेगा। It involves not just the words that are spoken or written, but also the social and cultural factors that shape the way language is used. अब डिस्कोर्स जो है, ठीक है, सिर्फ स्पोकन और रिटन वर्ड जो है सिर्फ वो नहीं बताता। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में सिर्फ स्पोकन और रिटन वर्ड्स जो है वो शामिल नहीं होते, बल्कि सोसाइटी में और कल्चर फैक्टर्स जो है, ठीक है, वो भी शामिल है। वो भी जो है वो वे जो है वो क्रिएट करते हैं जिसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है, यानी कि सोशल और जो कल्चर के फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं। सो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ रिलेटेड टू लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट जितने भी पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है, इसमें जो जो इश्यूज़ हाईलाइट किए जाते हैं फेमिनिज़म के, या क्या कहते हैं, फेमिनिज़म आ गई हमारे पास, रिलीजन आ गया, और रियलिटी आ गई, इमेजिनरी सिचुएशन आ गई, रोमांटिक सिचुएशन आ गई, उससे रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट जो है वो एनालाइज किया जाता है, उसमें जो भी मेन आइडियाज़ या थीम जो है वो हाईलाइट की जाती है, वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। चलें हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। सबसे पहले नैरेटिव डिस्कोर्स विच टेल्स अ स्टोरी और रिकाउंट्स इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। नरेटिव डिस्कोर्स जिसमें नरेट की जाती है कहानी गुजरे हुए वक्त की, तारीख़ी वाक़यात, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि आप उसको जो है वो एक ऑर्डर जो है कि एक तारीख़ी वाक़यात जो हुए 2000, 2001, 2002, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, आप उसी ऑर्डर में उसको कहानी को जो है वो नरेट करोगे या एनालाइज करोगे। जो एग्जांपल्स में हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाती हैं, तारीख़ी वाक़या जितने भी हैं, जितने भी अब तक जो है वो मामलात हो चुके हैं, उनको जो है वो एनालाइज़ करना और उसके अकॉर्डिंग ही एनालाइज़ करना, उस मतलब जो जो वाक़या जैसे जिस जिस वक्त पर हुए हैं। पर्सनल इवेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं कि कोई एक राइटर की बायोग्राफ़ी लिखी जा रही है या आप एनालाइज़ कर रहे हो किसी भी राइटर की लाइफ को, तो आप जो है उसकी पैदाइश से लेकर वो कब बड़ा हुआ, कब स्कूल गया, कब कॉलेज किया, ठीक है, वो सारा जो है वो ऑर्डर में लिखोगे, आगे पीछे नहीं लिखोगे। फॉक टेल्स में आ जाती हैं हमारे पास जैसे पुरानी कहानियाँ जो हम अब तक अपने बड़ों से सुनते आए हैं, और इसके अलावा भी सस्सी पुन्नू की हीर रांझा, सोनी महिवाल, और ये सारी स्टोरीज जो है वो नैरेटिव डिस्कोर्स में आती हैं जो एनालाइज की जाती हैं। Expository discourse which explains or informs about a particular topic or issue. Expository discourse जो है वो inform करता है किसी भी particular topic और issue से related. Basically इसमें जो है वो information होती है, और ये जो है academic factual informational language that is typically found in textbooks, classrooms,
क्लासरूम लेक्चर्स, टेक्निकल पेपर्स। अच्छा, अब ये जितनी भी एकेडमिक राइटिंग है जिसमें टेक्स्ट बुक्स भी आ जाते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स भी आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। Argumentative discourse which presents a point of view and aims to persuade the audience to accept it। Argumentative discourse में एक point of view जो है वो डिस्कस किया जाता है और ऑडियंस को परसुएड किया जाता है कि वो उसे एक्सेप्ट करें। इसके सिंपल एग्जांपल जो है वो डिबेट आ जाती है, ठीक है, जिसमें जो डिबेट होती है, जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। उससे भी ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले लें, आपके जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो एक इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और उसमें जो है वो जो स्पीचेस करते हैं उसे भी हम आर्गूमेंटेटिव डिस्कोर्स में जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑडियंस को परसुएड कर रहे होते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ख़ुद को जो है वो एक्सेप्ट करवाने के लिए। Spoken discourse which refers to language used in speech, whether it be face-to-face, conversation, phone calls और presentation। Spoken discourse जो है वो रेफ़र करता है, ठीक है, वर्बल लैंग्वेज, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल्स और प्रेजेंटेशन। इसमें सिंपल आपकी जो है वो सिंपल एग्जांपल इंटरव्यूज़ आ जाती हैं। आप किसी से मिलते हो, किसी को फ़ोन करते हो या जो है वो प्रेजेंट करते हो थ्रू मल्टीमीडिया या जो भी है, वो सारा जो है वो स्पोकन डिस्कोर्स में आता है। Written discourse which refers to language used in written text such as book, articles and emails। जितना भी लिखा हुआ मवाद है, जितना भी लिखा हुआ मटेरियल है, वो सारा जो है वो रिटन डिस्कोर्स में आता है। जब हम ये लिखा हुआ टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो रिटन डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कहलाता है। और सारा जो है सारा टेक्स्ट में अब वो क्या कहते हैं ना, आर्टिकल्स भी आ गए, ईमेल्स भी आ गए, जितना भी लिखा हुआ मटेरियल है। So this was all about introduction to discourse studies. Thank you.